तो आपको लगता है कि सदन से ही काम हो जाएगा, या जयराम जी जिस तरीके से सड़कों में आंदोलन का रूप दे रहे थे, उस सड़क में आंदोलन का अभी भी जरूरत है इन मुद्दों का? तो सदन में जो भी बहस होता है, जो भी मांग रखते हैं, उस पर लेट से सही, हाँ सही, ना सही, आपको उत्तर देना होगा। 2-4 सीटें और अगर आ जाती, कुछ और समीकरण होता, तो मजबूती से आपकी स्थिति यहाँ पर दर्ज हो। जेएमएम के पास 34 विधायक है तो उसको 40, 45, 50 मिनट का समय आवंटन होता है। बीजेपी के पास 21 विधायक है तो उनको आधा घंटा 30-35 मिनट का समय आवंटन होता है। कांग्रेस के पास 16 विधायक है तो उनको 20, 22, 24 मिनट का समय आवंटन होता है। हम लोग के पास एक विधायक के 2, 3, 4 मिनट में ही अपने बातों को रखना पड़ता है। गिरिडीह के घोड़थम्बा में एक हिंसा हुई होली के दिन, और सदन में कल पूरा ये मामला जो है गरमाया रहा। भारतीय जनता पार्टी जो है इसको लेकर के मुद्दा बना रही है, और एक कहा जा रहा है कि 2 समुदाय जो है एक तरीके से उसमें आमने सामने थे। सरकार अपना बात रख रही है। जयराम का क्या पक्ष है इसमें? एसपी तैनात है, डीएसपी तैनात है, दर्जनों थाना के पुलिस तैनात हैं। पता है, पर्व त्यौहार में आप पहले से आशंकित हैं कि कुछ होने वाला है, और हम अपनी राज्य की, देश की प्रशासनिक ऊर्जा का इस्तेमाल वहाँ कर रहे हैं, तो इस देश को अब कहाँ कितना आगे लेके जाएंगे? परिसीमन को लेकर के मंत्री चंद्रा लीना ने भी अपना पक्ष रखा। 2026 में परिसीमन के आसार है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि इसको लेकर के आदिवासी सीटें छिन सकती हैं, मुख्यमंत्री आदिवासी नहीं हो सकते हैं। जयराम जी का क्या पक्ष है, चूंकि आपकी पार्टी जो है आने वाले चुनाव में एक बड़ी भूमिका में रही। क्रिकेट आपका पसंदीदा खेल है, तो झारखंड ने धोनी को दिया है, पूरे एक तरीके से भारत में धोनी की एक अलग पहचान है। आपको लगता है कि चूंकि खेल मंत्रालय या सरकार अगर कुछ बेहतर विकल्प दे तो यहाँ से कई खिलाड़ी जा सकते हैं? लिहाजा अगर उन्हें तमाम जो खेलने की सामग्री, खेल का मैदान अगर मुहैया करवाई जाए, तो जो नई पीढ़ी है, नया जनरेशन जो स्पोर्ट्स में अपने आप को करियर को बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा अवसर, अपॉर्चुनिटी रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया नेटवर्क। इस वक्त हम रांची में हैं। आपको बता दें कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, मुद्दे गहमा-गहमी के बीच में। आप देख रहे होंगे कि लगातार जो नेता हैं अपनी बात सदन में रखते नजर आ रहे हैं। एक दिलचस्प बात है कि विधानसभा के अंदर कई माननीय सदस्य अपना जब बात रखते हैं, उसमें एक सदस्य की खूब चर्चा होती है, और सोशल मीडिया पर उसका कट जो है आप देखते होंगे लगातार कि खूब शेयर किया जाता है। जेएलकेएम के सुप्रीमो और डुमरी के विधायक जयराम महतो की आज इनके साथ हम मौजूद हैं। सबसे पहले शुरू तो यही करेंगे कि एक तो इंटरव्यू आपका हम ऐसे ही करते थे, अभी जिसमें हम एक मैदान में ही मौजूद हैं, और वो मैदान हुआ करता था जब भीड़ काफ़ी हुआ करती थी। आज एकदम विधानसभा के बाहर हैं। अभी का होमवर्क जो विधानसभा का आप कर रहे हैं, और वो होमवर्क, चूँकि वो तो आपके जहन में था, वो दर्द, वो पीड़ा आपके अंदर था, अभी ज़्यादा काम करना पड़ता है या उस वक्त ज़्यादा टसन? अभी थोड़ा सा ज़्यादा करना इसलिए पड़ता है कि आपके पास समय काफ़ी कम है, और उसी सारे समय में आपको सभी चीज़ों को इंक्लूड करना पड़ता है। वो सभा क्या था कि उसको अगर आप एक किताब भी पढ़ के गए तो उस सभा के मुख्य वक्ता आप हैं, लोग सुनने के लिए आपको आए हैं, तो आप 1 घंटा बोलिए, 2 घंटा बोलिए, 3 घंटा बोलिए, आप बोल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, वो जो भी किताब से आप पढ़ के हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि आप पढ़ बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन कहना बहुत कम है। तो सार को कहना पड़ता है, उसे समराइज करना पड़ता है, तो लिहाजा काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। टेक्निकल सपोर्ट के लिए कुछ लोग हैं आपके साथ? नहीं, कोई टीम नहीं है। जैसे अभी मान के चलिए 12 बजे रात को शून्य निकाल 0 आवर का क्वेश्चन डाल के जाएंगे, और मान के चलिए यहाँ से 15 मिनट लगेगा जहाँ रहते हैं वहाँ पहुँचने में, तो 12:15, 12:20 तक पहुँचेंगे, 25 तक हार्डली, और उसके बाद 1.5 से 2 घंटा फिर रिसर्च करेंगे कि कल सुबह, जैसे कल स्वास्थ्य पे चर्चा होगा, तो स्वास्थ्य विभाग के विषयों पे चर्चा करने से पहले हम रिसर्च करेंगे। अनुमानित 2:30 से 3 बजे सोएंगे, तो 3 और 6 घंटा मान के रखिए, 9 से 9:30 बजे के बीच उठना है, और फिर आधा घंटा जो रात को जो रिसर्च करेंगे उसको आधा घंटा पढ़ेंगे सुबह उठ के, और फिर उसके बाद वहाँ से सदन। तो स्वास्थ्य को लेकर तो ग्राउंड रियलिटी ये है, चूँकि ग्राउंड रिपोर्ट पे हम लोग जब जाते हैं, एक तो सूचना हम लोग करना चाहते हैं कि पत्रकारिता की शुरुआत जब हमने की थी तो देखा था कि उप स्वास्थ्य केंद्र कई जगह बनाए गए हैं, एकदम जर्जर हालत है। फर्स्ट एड, कम से कम जो डिलीवरी गर्भवती महिलाएं हैं उन लोगों को गाँव में ही सुविधा देनी चाहिए थी। भवन बनाए गए, कई जगह जर्जर हैं, भवन बनाए गए, लेकिन डॉक्टर, नर्सेस बिल्कुल नहीं। निसंदेह, तो उन्हीं विषय को कल सदन के माध्यम से विभागीय मंत्री और सरकार को अवगत कराया जाएगा। आपने कई मुद्दे उठाए हैं विधानसभा के अंदर। हमने देखा कि आपने पारा शिक्षकों का मुद्दा उठाया, मानदेय में वृद्धि को लेकर के। पारा शिक्षकों में हालांकि एक आंदोलन का स्वरूप पारा शिक्षक तकरीबन 60,000 के आसपास हैं, और उसमें उनका परिवार जोड़ दें तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और सच में आपने कहा कि रीढ़ की एक तरीके से शिक्षा की रीढ़ रही है पारा शिक्षकों का। तो सरकार ने भी कई वादे किए थे, आप मुखर होकर के विधानसभा के अंदर भी अपनी बात रखी। क्या लग रहा है, अमल होने जा रहा है या कुछ होने जा रहा है? देखिए, अमल जो भी माननीय विधायक, चाहे हम रहे या बाकी जो 68 के आसपास, जो कि एक अध्यक्ष हो गए और 12 मंत्री, तो उनको छोड़ के ही मान के चलिए विधायक गिनेंगे अभी, तो 68, तो हमें लगता है नेता प्रतिपक्ष को भी छोड़ दीजिए, यानी बाकी जो हैं 67 जो सवाल कर रहे हैं, जो क्वेश्चन ला रहे हैं,
तो कम से कम उन विषयों पर अगर सदन में चर्चा होने के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है, आप कार्रवाई तक पहुंचिए। कार्रवाई में माननीय सदस्य ने जो सुझाया है उसको आप अगर असत्य है तो आप उसको रिपोर्ट में बताइए कि आपने जो हमें सूचना दी थी वो असत्य प्रतीत हुआ, या फिर आपने जो सूचना दी उसको हमने जांचा वो सत्य प्रतीत हुआ, लेकिन आपको कार्रवाई करनी होगी। जो भी मामला, जैसे उन्होंने कहा दिया कि नहीं वहाँ अवैध खनन होता है, बालू की अवैध ढुलाई होती है, तो एक टीम वहाँ जांचे और जाके कहे कि नहीं आपने जो कहा था माननीय सदस्य जी उस रास्ते में हमारी टीम गई, जांच की, वहाँ कोई अवैध खनन का सीन नहीं है, आपको रिपोर्ट देना होगा। मेरा कहना है जो भी कार्रवाई हो रही है, जो भी बहस हो रही है, अगर उस पर एक्शन ही नहीं होगा तो फिर लाखों करोड़ों खर्च करके विधानसभा का सत्र चलने का कोई मतलब नहीं है। आम जनता क्या बोलती है, एक पीड़ित से नहीं वो था कि चलो कोर्ट में देख लेंगे, कुछ अगर किसी से होता था, जब थाना से बड़ा बाबू से डीएसपी एसपी से नहीं होता था, चलो कोर्ट में देख लेंगे, तो ठीक है। अभी आम आदमी जब परेशान होता है, बाबू मेरा मामला थोड़ा सदन में उठा देना ना, कोई भी मामला है, छोटा से छोटा व्यक्तिगत से व्यक्तिगत मामला बोलता है कि थोड़ा सदन में उठा देना ना, यानी उस आम व्यक्ति को मालूम है कि जो सदन चल रहा है ना उसकी एक गरिमा है, उस सदन में अगर मेरा सवाल को एराइज कोई ये करेगा तो उस पर मैंने कार्य होगा, उस पर कार्रवाई होगा, ये एक आम जनमानस की आशा है। तो सदन में जो भी बहस होता है, जो भी मांग रखते हैं, उस पर लेट से सही, हाँ सही, ना सही, आपको उत्तर देना होगा। तो आप अभी विपक्ष की भूमिका में हैं, आपको लगता है कि विपक्ष की भूमिका में जब आप अभी हैं तो आने वाले चुनाव में, चूँकि अभी तो बहुत लेट है, 2-4 सीटें और अगर आ जाती और कुछ और समीकरण होता तो मजबूती से आपकी स्थिति यहाँ पर दर्ज होती? देखिए तो अपनी बात आप रख रहे हैं, निसंदेह अगर सीटें आने से समय मिलता, पहला बात देखिए समय का आवंटन होता है। जेएमएम के पास 34 विधायक है तो उसको 40, 45, 50 मिनट का समय आवंटन होता है। बीजेपी के पास 21 विधायक है तो उनको आधा घंटा 30-35 मिनट का समय आवंटन होता है। कांग्रेस के पास 16 विधायक है तो उनको 20, 22, 24 मिनट का समय आवंटन होता है। हम लोग के पास एक विधायक के 2, 3, 4 मिनट में ही अपने बातों को रखना पड़ता है और समय पर्याप्त नहीं मिल रहा है। समय देखिए, अब जो एक इंडिविजुअली एक लोगों के लिए, अब जो नियम है उस नियम से तब विपरीत नहीं जा सकते। आपका अकेला विधायक है तो अकेला विधायक को जो समय का आवंटन है वो मिल रहा है। जिन मुद्दों को लेकर के आप विधायक बने और जिन मुद्दों को लेकर पूरा झारखंड, पूरा देश आपको जानता है, चाहे वो 1932 का खतियान हो, चाहे नियोजन नीति की मांग हो, ये बहुत प्रमुख मुद्दे रहे हैं। उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी एक तरीके से साख इलेक्शन में या राजनीति रूप में एक पैठ बनी, आपकी भी पैठ बनी है। इन मुद्दों का क्या होगा अब, चूँकि अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, सत्र चल रहे हैं, क्या लगता है जिन मुद्दों से आप स्थापित हुए उन मुद्दों का अब कोई आधार बचा है, वो लागू होगा झारखंड में? क्या लगता है जब आप सदन के अंदर से अब चीज़ों को देख रहे हैं, निहार रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं? या जो सरकार की स्थिति है वो चाहती है कि बस 5 साल बिना लफड़ा के चले, कोई शिकायतें ना हो, कोई शिकवा गिला ना हो, बस केवल नली गली सड़क बना के 5 साल निकाल दें, अपनी योजना परियोजना बना के काम निकाल दें। ये मुद्दों को, विधेयक को लाना नहीं चाहते हैं। ये मुद्दों का जो गंभीर हैं, ज्वलंत हैं, उनका समाधान करने की दिशा में बढ़ाना नहीं चाहते हैं, ये चाहते ही नहीं है। तो लिहाज से जो सदन के अंदर का जो माहौल है, जब कैमरा चलता है तो दोनों दलों के पक्ष विपक्ष एक दूसरे के जानी दुश्मन प्रतीत होते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑफ हो जाता है एक दूसरे से हंसी ठिठोली, गले लगना, बातचीत करना, ये आम बात है। तो आपको लगता है कि सदन से ही काम हो जाएगा, या जयराम जी जिस तरीके से सड़कों में आंदोलन का रूप दे रहे थे, वो सड़क में आंदोलन का अभी भी ज़रूरत है इन मुद्दों का? देखिए, हमें लगता है कि हमने शुरू से कहा है कि सदन में भी आवाज़ होनी चाहिए, सड़क में भी होनी चाहिए। सड़क को भी मतलब शांत नहीं रहने देना चाहिए। तो निस्संदेह हम लोग देखते हैं सदन में क्या होती है, या जो गैर सरकारी संकल्प होगा 24 के बाद, उसमें 1932 खतियान नियोजन नीति पे चर्चा होगी और सरकार को हम लोग दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। हमें लगता है कि इसमें सत्ता पक्ष के भी विधायक कहीं ना कहीं उनको भी सहयोग करना चाहिए। सवाल राज्य के अस्तित्व का है और हमें लगता है कि सहयोग होगा। निजी कंपनियों में मूलवासियों के अधिकार की बात आपने कही थी, बताया कि 21% ही यहाँ के लोगों को रोजगार मिला। सरकार का ही रिपोर्ट है, सरकार का रिपोर्ट है जिसको आपने प्रेस के सामने रखा। श्रम एवं नियोजन मंत्री का जो रिपोर्ट है उसी रिपोर्ट को हमने सबके सामने रखा। लगभग जो उन्होंने हमें सूचना दी, मैंने अपना तारांकित प्रश्न जो किया था, अल्पसूचित प्रश्न जो किया था, उस प्रश्न का उत्तर वही था। एक कुड़माली भाषा को लेकर के है कि आपने कहा कि अड़ लगना चाहिए, कुड़माली कहा जाता है, तो इसका क्या असर है? जो नई पीढ़ी है उसको वो कैसे समझे? आप क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, सिंपल है कि एक शब्द से आपका बहुत कुछ खो जाता है। हम लोग कहते भी कि मानुष एक भाषा हेरा ले दिशा हेराए। तो भाषा संस्कृति का आधार है और संस्कृति मानव की सभ्यता का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अभी आप उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का जो पहले होता था ORISS से, शायद ये स्पेलिंग था, अभी ODISH, पूरा स्टेट का ही नाम, बस एक R और D का मामला वहाँ भी है। तो कहीं ना कहीं उस शब्द का अंग्रेज़ों के पास कोई नया लेटर नहीं था,
जैसे मान के चलिए आप अंग्रेजों में जाइएगा तो वहाँ त थ द ध नहीं चलता है, वहाँ त थ द ध नहीं चलता है। तो ठीक उसी प्रकार उनके पास आर था, और उस आर में जब वो अड़ा का उपयोग करते थे तो कैप लगाते थे या आर के ऊपर या नीचे डॉट देते थे। लेकिन जब अंग्रेज चले गए और हमारे लोगों ने जब उसका ट्रांसलेट किया तो उन्होंने उस आर के अर्थ को रॉ में ही रखा और उसको रॉ ही लिखा। तो वो कहीं ना कहीं एक अपनी एक पहचान होती है, हर एक समुदाय, हर एक वर्ग, हर एक तबका, उसका जो कोई ना कोई एक उद्गम स्थल होता है, उसकी कुछ परंपराएं होती है, उनकी कुछ मान्यताएं होती हैं। तो उन मान्यताओं और परंपराओं की बात करें तो रॉ ना होकर अड़ होता है। गिरिडीह के घोड़थम्बा में एक हिंसा हुई होली के दिन, और सदन में कल पूरा ये मामला जो है गरमाया रहा। भारतीय जनता पार्टी जो है इसको लेकर के मुद्दा बना रही है, और एक कहा जा रहा है कि दो समुदाय जो है एक तरीके से उसमें आमने सामने थे, सरकार अपना बात रख रही है। जयराम का क्या पक्ष है इसमें? देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है कि जब कोई हिंसा हो, जब कोई गलत कार्य करे, तो वो समुदाय कौन है, उस समुदाय के लोग कौन हैं, उस पर ना चर्चा करके उसको ये मानिए कि उसने गलत किया है और कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे मान के चलिए कोई XYZ कोई भी समुदाय रहे, अगर उसी समुदाय की आबादी, कोई भी समुदाय, सबकी आबादी आज मान के चलिए 1 लाख है, और उसमें अगर वो एक आदमी गलत कर रहा है तो बाकी जो लोग बचे हैं उनको उस गलत के खिलाफ स्वयं आना चाहिए कि आपने गलत किया है और आपको जो सज़ा होगी हम लोग मानेंगे। तो इस टाइप से होना चाहिए। अगर कोई गलत करे तो समुदाय के नाम पर सहयोग ना होना चाहिए, बल्कि उसको या तो डांट फटकार होनी चाहिए या तो फिर कानून का सहयोग होना चाहिए कि भाई हाँ इसने गलत किया है। तो लिहाजा अगर ऐसा मामला है, चूँकि यहाँ देखिए देश का जो माहौल बन चुका है, उस माहौल में अभी बड़ा क्रिटिकल कंडीशन है। हम लोग भी देखते हैं, मान के चलिए कोई त्यौहार रहे, किसी धर्म का त्यौहार रहे, किसी एक का पर्टिकुलर नाम नहीं लेंगे, SP तैनात है, DSP तैनात है, दर्जनों थाना के पुलिस तैनात हैं। बताइए, पर्व त्यौहार में आप पहले से आशंकित हैं कि कुछ होने वाला है, और हम अपनी राज्य की, देश की प्रशासनिक ऊर्जा का इस्तेमाल वहाँ कर रहे हैं, तो इस देश को अब कहाँ कितना आगे लेके जाएंगे। अभी वहाँ तो ये सोचनीय विषय है कि देश का माहौल जा कहाँ रहा है, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए, ये सोचना है। सभी धर्म, सभी समुदाय के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उन्हें सामने आकर सामूहिक बैठकर चर्चा परिचर्चा करके ये जो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, इस प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं, इन पर बात करना चाहिए। जब तक अगर किसी विषय को आप स्किप कर देंगे तो वो आने भविष्य में जाके बहुत गहरा घाव हो जाता है। इसीलिए अभी समय है, उस पर बात कीजिए और उसका निराकरण किया जाए। 1-2 सवाल बच गए हैं। परिसीमन को लेकर के मंत्री चमरा लीडर ने भी अपना पक्ष रखा। 2026 में परिसीमन के आसार हैं, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि इसको लेकर के आदिवासी सीटें छीन सकती हैं, मुख्यमंत्री आदिवासी नहीं हो सकते हैं। जयराम जी का क्या पक्ष है, चूँकि आपकी पार्टी जो है आने वाले चुनाव में एक बड़ी भूमिका में रहेगी? देखिए, सबसे पहली बात है, निसंदेह ये जो अभी जो हमारे पास है सीटें, ये 1971 की जनगणना के आधार पर हैं, और अभी परिस्थिति काफ़ी बदला है। जैसे अभी अगर आप बोकारो की बात करें तो 5 लाख 6 लाख वोटर हैं। आप अगर मांडू की बात करें, हजारीबाग की बात करें तो वहाँ भी 4 लाख 4.5 लाख से ज़्यादा वोटर हैं। किसी विधानसभा में 2 लाख 2.5 लाख ही हैं। तो लिहाजा सबको तो 5 करोड़ ही मिलता है इन्वेस्ट कर, माने विधायक मत के लिए। तो जिसकी आबादी, जहाँ मतदाताओं की आबादी 5 लाख है, उस विधानसभा को भी 5 करोड़ मिलता है एक वर्ष में, और जिसकी आबादी, मतदाताओं की आबादी 2.5 लाख है, उसको भी 5 करोड़ रुपए खर्च करने को मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से मेरा मानना है, चूँकि काफ़ी 50 वर्ष हो चुके हैं, तो परिसीमन होना चाहिए। और परिसीमन से पहले जो ये जनगणना की बात हो रही है, उस जनगणना को भी होना चाहिए, और उसके आधार पे, चूँकि अभी पूरा देश ST और SC को आरक्षण देता है, तो उस जनगणना में उनका जो प्रतिशत होगा, अगर उनका प्रतिशत 30 हो जाता है, या उनका प्रतिशत 40 ही होता है, या फिर वो 20 में आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनको सीट दे दिया जाए, जो भी रहे। एक अंतिम सवाल है, और ये सवाल कुछ ऐसा ही है, आपके जीवन से जुड़ा है। आप क्रिकेट को बड़ा पसंद करते हैं, अपने गाड़ी में बैट बल्ला लेके घूमते हैं, अभी टी-शर्ट भी एकदम क्रिकेट वाला ही है, हर जगह क्रिकेट आपका पसंदीदा खेल है। आपका कई वीडियो रील्स वायरल होता है जिसमें आप क्रिकेट में उत्साह जो आपका है, जोश है, वो दिखता है। तो झारखंड ने धोनी को दिया है, पूरे एक तरीके से भारत में धोनी की एक अलग पहचान है। स्टेडियम है इसके बगल में, और कई प्रतिभावान खिलाड़ी हैं झारखंड में। आपको लगता है कि चूँकि खेल मंत्रालय या सरकार अगर कुछ बेहतर विकल्प दे तो यहाँ से कई खिलाड़ी जा सकते हैं? आप कुछ सोच रहे हैं आप इसको लेकर के, क्रिकेट को लेकर? हाँ, खेल कूद का जैसे टाइम है, अभी ये एरा भी स्पोर्ट्स में है, ऐसा बात नहीं, स्पोर्ट को आप इनकार नहीं कर सकते हैं, वहाँ भी करियर है। लिहाजा अगर उन्हें तमाम जो खेलने की सामग्री, खेल का मैदान अगर मुहैया करवाई जाए, तो जो नई पीढ़ी है, नया जनरेशन जो स्पोर्ट्स में अपने आप को करियर को बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा अवसर, अपॉर्चुनिटी रहेगा।
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका समय। धन्यवाद आपका। देखिए, जयराम जी को आप सुन रहे थे, विधानसभा का सत्र चल रहा है, कई सवालों के जवाब इन्होंने क्या दिए आप सुन रहे थे। आप देखते रहिए संविधान इंडिया नेटवर्क। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।